नमस्कार दोस्तों, हम साइंस के 1000 क्वेश्चन डेली के लिए लेकर आए हैं पेपर के लिए। रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के तहत हम लूसेंट में से करवा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पीडी और लूसेंट, और ज़्यादातर हम स्पीडी से अभी करवा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यह 1992 से लेकर 2019, लेकिन हम ज़्यादातर करवा रहे हैं अभी 2018 में जो रेलवे के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, ये ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, जेई हो गया, इनके जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब करवा रहे हैं। 900 सेट है, इसी के आधारित क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन। दूसरा है कि सोल्डर किस का मिश्रण है? तो सोल्डर सीसा व टीन, इन दोनों का मिश्रण होता है। तीसरा है नींद का अध्ययन को क्या कहते हैं? नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी बोलते हैं। ये अध्ययन वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मधुमक्खी का पालन हो गया, दूसरा हो गया रेशम का, तीसरा हो गया मत्स्य का, और एक कवकों का और शैवालों का, और ये मनुष्यों का। ऐसे कुछ और हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं अध्ययन के बारे में। तो एक बार हम आपको ये भी पूरा वीडियो दिखा देंगे एक बार बना के, कि अध्ययन के बारे में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कोयले की खानों से में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? सिलिकोसिस रोग। सिलिकोसिस रोग होता है। जो कोयले के कारखानों में काम करते हैं उनको ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोस्कर रोग होता है। क्वाशियोस्कर रोग, ये प्रोटीन की कमी से होता है। जो प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तब यह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल की बूंद किस के कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब ये बूंद जब गिरती है तो ऐसे हो जाते हैं, या बारिश से जब बुलबुले जब गिरते हैं तो गोल गोल हो जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो उपयुक्त है कि दोमट मिट्टी। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ये दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर के प्लीहा को क्या कहा जाता है? तो रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। रक्त आरक्षण बैंक। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्टमीटर की सीमा क्या होती है?
तो सीमा क्या होती है, तो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये होता है यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। मानव शरीर में पित्त यकृत लीवर में होता है। यही अगर पित्त अधिक हो जाता है तो हमें एसिडिटी बोलते हैं, वो हो जाता है। इसको एसिडिटी को ठीक करने के लिए हमको क्षारीय चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्षार की, जिसे हम सोडा या इनो के रूप में हम पीते हैं, जिससे कि हमारा अम्लीय जो बढ़ा हुआ है वो क्षारीय में बदल जाता है, जो हमें खट्टे ठकार, मन अजीब सा होना वो सही हो जाता है, पेट में गैस बनना वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध रक्त किस में और अशुद्ध रक्त किस में प्रवाहित होता है। तो ये होता है धमनी और सीरा में। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक नाम है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम CaCO2 बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। डायनेमो। 16 है, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो ये होता है 120 दिन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है एथिलीन गैस की, एथिलीन गैस। द्रव्यमान के हिसाब से हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है। तो ये होता है 65 से 80% हमारे शरीर में पानी होता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो वरुण, इसको नेपट्टून कहते हैं। ये हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।